Welcome back to your ninth. I hope you all are doing well. I am Mrs. Ekta God. As you know very well, I am giving you the videos for the subject bio. As I have given the complete content of this chapter 5, Fundamental Unit of Life, in the 7 parts. So if you didn't watch the 7 videos, first go watch that 7 videos, and later on I have provided the very short answers easy, short answer difficult also. तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देखिए, ठीक है। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द सेम कंटेंट then PDFs are available on my Google Classroom. So how can you join the Google Classroom? Just I have given all the steps in my description box. In description box you will get the code. So write the code and then press and write present ma'am. Then you will appear me in the Google Classroom and then all the PDFs will be available to you. ठीक है। अब यहां पर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूं। इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हमें जो पैटर्न होता है दैट सेम पैटर्न यू कैन गेट इन द एग्जाम्स। सो सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑलवेज कैरी 5 मार्क्स। ठीक है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें 5 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन आपको नहीं लिखना होता है कि एक क्वेश्चन मिला आपने उसका कंप्लीट आंसर लिख दिया। एक्चुअल में ये 5 मार्क्स 5 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकते हैं, 1 पार्ट के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, सेकंड पार्ट के भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से 5 मार्क्स को डिवाइड कर दिया जाता है, तब आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन मिलता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है जस्ट थॉरल नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो भी आपको टॉपिक मिले हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, इट इज हैविंग ए पार्ट। ठीक। अब ए पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। आपसे पूछ रहा है कि इन कंडीशंस में क्या होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। अब इसका भी एक और पार्ट है। ठीक। उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? अ सेल हैविंग हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम। क्या होगा इस कंडीशन में? क्या होगा? मैंने आपको पहले भी ऑस्मोसिस की तीनों कंडीशंस को अच्छे से याद करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर आप इस कंडीशन को सोचेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अ सेल हैविंग हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम। सोचिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर A1 आपको हमेशा क्या लिखना है? जो भी उसका पार्ट है और सब पार्ट है आपको उसके बारे में आपको जरूर लिखना चाहिए। ठीक। अब आंसर देखो, व्हेन अ सेल पॉजेस हायर वाटर कंसंट्रेशन than the surrounding medium, then exoosmosis occurs in the cell due to difference in concentration and cell shrinks. अब यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंडीशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, जिसमें सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? सेल में से वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। Clear? So it is a second condition of osmosis. अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एंड देन इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ पार्ट ए। ठीक। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? अ सेल हैविंग लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम। अब सेल के पास क्या है? सेल हैविंग लोअर वाटर कंसंट्रेशन। अब सेल में वाटर कंसंट्रेशन कम है और सराउंडिंग मीडियम में ज्यादा है, तो क्या होगा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी हमने रेजिन्स को सपोज हमने वाटर के अंदर रखा है तो वाटर विल गेन बाय द सेल। सो एज ए
Answer 2. When a cell has lower water concentration than surrounding medium, then endoosmosis occurs that result in the swelling of the cell. अब जब सेल में लो वाटर लेवल वाटर कंसंट्रेशन कम है और बाहर का ज्यादा है तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा स्वेलिंग इन द सेल। जो सेल है उसमें वाटर भर जाएगा और वो फूल जाएगी, ठीक। तो आपको इतना ही क्लियर आंसर आपको लिखना होता है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन 1A पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसी तरह से 5 मार्क्स को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना होता है, आपको सही याद करना होता है और एग्जैक्ट याद करना होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ सेल हैविंग इक्वल वाटर कंसंट्रेशन टू इट्स सराउंडिंग मीडियम। अब सेल में जो सेल है और वाटर है दोनों का ही कंसंट्रेशन कैसा है, इक्वल है। तब आपको मैंने बताया है कि 3 कंडीशंस होती हैं, तो उन 3 कंडीशंस को आपको याद करना है। तो इसमें सेकंड वन कंडीशन है आइसोटोनिक कंडीशन। अब देखो यहाँ हमने ए लिखा है और पार्ट 3 लिखा है, अ सेल हैविंग इक्वल वाटर कंसंट्रेशन टू इट्स सराउंडिंग मीडियम विल नॉट शो एनी चेंज। अब क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन के साथ में एक प्रिंसिपल यूज होता है दैट इट वर्क्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जब दोनों ही तरफ कंसंट्रेशन इक्वल है तो यहाँ पर सेल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, सो इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ चेंज, ठीक है। तो इट वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एंड द पार्ट ऑफ ए इज 3। अब देखो बच्चों, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए था जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी भी गिवन है, ठीक है। अब ये पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, नेम द मटेरियल्स ऑफ विच द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ। आपको उस मटेरियल के बारे में बताना है जिससे सेल मेम्ब्रेन बनती है और सेल वॉल बनती है, ठीक है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज से। एंड सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड्स और प्रोटीन से। तो अब ये आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन में लर्न किया था, और यहाँ पर अब आप किस में लर्न कर रहे हैं, ये आप लॉन्ग आंसर्स में लिखना है आपको। नाउ इट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ए पार्ट देखा, बी पार्ट देखा और उनके भी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट बनाया है और इसका भी एक पार्ट बनाया है ए। किसी भी तरह से लिखा हो सकता है, जस्ट यू हैव टू फॉलो द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसी के साथ यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है बच्चों, तो पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा अच्छा आप याद करेंगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम्स में लिख पाएंगे। नाउ सी द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मैंने आपको बहुत बार समझाया है, आई होप कि याद हो गया होगा अब आपको। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें फिर लिखना है, इट इज अ पार्ट 1 और पार्ट 1 का भी ए पार्ट है। सो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन enables the cell to engulf food and other materials from its external environment. Such process is known as endocytosis. अब यहाँ पर जो सेल फूड एनगल्फ कर रही है, ठीक है, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल होता है इसका अमीबा। अमीबा आप यहां पर लिख सकते हो,
नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म प्लाज्मोलिसिस। अब ये इसका पी पार्ट हो गया। अब यहां पर आपको प्लाज्मोलिसिस को एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? Plasmolysis, when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि that process occurs at the time of scarcity of water. जब पानी की कमी हो जाती है प्लांट्स को तो भी प्लांट जिंदा रहता है, ठीक है। उस समय में ये क्या करता है, न्यूक्लियस केवल पैरिफेरी तक आ जाता है, कॉर्नर तक आ जाता है, सेल वॉल के नजदीक आ जाता है, और जितने भी बाकी कंटेंट्स होते हैं वो सेल वॉल से दूर होकर सेंटर में कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है, यानी प्लांट की मशीनरी सेफ होती है पूरी तरह से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो आपको यही लैंग्वेज याद करनी है, ठीक है। आंसर आपका हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। Now see, the question 2 is having one more part. That is second part of the question number 2. What is it? What will happen if the organization of a cell is damaged due to certain physical or chemical reasons? अब यदि सेल के अंदर किसी भी तरह का डैमेज हो गया है, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म होने को जा रहा है या खत्म हो गया है, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, आपसे पूछा जा रहा है। Now let's see the answer. When the organization of a cell gets damaged, lysosomes will burst and their enzymes will eat their own cell organelles. Therefore, lysosomes are also known as the suicidal bags of the cell. ठीक है। अब क्योंकि लाइसोसोम्स की क्या टेंडेंसी है, लाइसोसोम्स कोई भी वॉन्ट ऑन मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब जब ऑर्गेनाइजेशन यानी उसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डैमेज होना शुरू करेंगे, तो लाइसोसोम इज नॉट नोइंग अबाउट द सेल, केवल उसका काम है डैमेज सेल्स को खत्म कर देना, खाकर खत्म कर देना। तो वहां पर वो लाइसोसोम्स क्या करेगा, लाइसोसोम विल स्टार्ट टू योर माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड ऑल द ऑर्गेनल्स, एंड लेटर ऑन इट विल आल्सो डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, ये अपनी सेल को भी डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपने देखा, सेकंड पार्ट आपने देखा, थर्ड पार्ट, तो इस तरह से एक लॉन्ग आंसर को डिवाइड किया जाता है। 9th क्लास में आपको बहुत लंबा लंबा आंसर नहीं लिखना होता है, जस्ट यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? अब कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू गैस और वाटर एक सेल के अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको आपको एक पार्ट बना के दे दिया गया है। सो सी द आंसर। Gases like carbon dioxide and oxygen move in and out of the cell by diffusion from their higher concentration to lower concentration, ठीक है। तो जब प्लांट में गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, क्लियर। एंड अनदर साइड, water enters the cell by endoosmosis through semi-permeable plasma membrane from its higher concentration to lower concentration. तो जब वाटर एंटर करता है तो हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, लेकिन यहाँ हम एंटर की बात कर रहे हैं तो हम एंडोऑस्मोसिस बताएंगे, ठीक है। और जब ये वाटर को रिलीज करेगा तो हम एक्सोऑस्मोसिस बताएंगे। हम दोनों ही कंडीशंस लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो water enters the cell by endoosmosis through semi-permeable plasma membrane from its higher concentration to lower concentration. Similarly, water moves out of the cell by exoosmosis when a cell is placed in a hypertonic solution. तो क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है और वाटर के लिए ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस की दोनों स्टेजेस हैं, तो आप उन दोनों स्टेजेस को ही बताएंगे कि जब वाटर गेन कर रहा है उसको एंडोऑस्मोसिस कहते हैं और जब वाटर रिलीज कर रहा है तो उसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको पसंद कर रहे होंगे। आपने लाइक प्रेस नहीं किया है तो जस्ट लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, ओके।